नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। जराइम की दुनिया में बादशाहत कायम रखने के लिए बड़े अपराधी जेल की सलाखों के पीछे से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। आजमगढ़ जेल ही नहीं, मऊ, जौनपुर समेत पूर्वांचल के लगभग सभी जेलों में बदमाशों का ही सिक्का चलता है। शासन से लेकर प्रशासन तक की सख्ती के बाद भी उन्हें सभी सामान जेल में आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं। अपराधियों के साम्राज्य को तोड़ने के लिए जेलों में लगे जैमर भी उनकी गतिविधियों को रोक नहीं पा रहे हैं। बीते 4 जुलाई को खुलासा हुआ जब वर्दत क्षेत्र के किराना व्यवसायी पर गोली चलाने के बाद बदमाशों ने 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। बदमाश पकड़े गए तो पूछताछ में आजमगढ़ जेल में निरुद्ध बदमाश जीयनपुर क्षेत्र के ऐनपुर गांव निवासी कुंटू यादव, जौनपुर जेल में निरुद्ध वर्दत क्षेत्र के भीरा गांव निवासी राजन यादव और प्रतापगढ़ जिले के गोविंदपुर गांव निवासी दिग्विजय सिंह उर्फ गोले सिंह की पोल खुली। कहा कि जेल के अंदर से ही फोन कर किराना व्यापारी से रंगदारी मांगी गई थी। सूत्रों ने बताया कि वर्चस्व कायम रखने को बड़े अपराधी जेल में साम्राज्य चला रहे हैं। जेल कर्मियों की साठगांठ के कारण अधिकारी इन बदमाशों की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। आजमगढ़ जिला जेल में वाराणसी के ट्रांसपोर्टर हत्याकांड के आरोपी दखन सिंह, बसपा के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह, सीपू की हत्या के मुख्य आरोपी ध्रुव सिंह कुंटू, प्रतापगढ़ जिले के कुख्यात अपराधी नसीम तौफीक, मेरठ जिले के उधम सिंह, नैनी के गदऊ, मेरठ जिले के बाफर कौशाम्बी जिले के दानिश, प्रयागराज के अपराधी पंकज यादव समेत लगभग 18 बड़े अपराधी निरुद्ध हैं। इस पूरे मामले में एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मोबाइलों से धमकियाँ दी जा रही लोगों को क्या? देखिए, इस तरह के 1-2 दृष्टांत सामने आए थे जिसमें हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की। उसमें हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए। हम लोगों ने ये भी कोशिश की है, हमारे कुछ इन्फॉर्मर जो है इस जेल पे काम भी कर रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जेल में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अभी करीब 6-7 दिन पहले भी हम लोगों ने बड़ी कार्रवाई की थी। हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के तहत ये भी आइडेंटिफाई किया है कि कितने मोबाइल नंबर जेल से ऑपरेट हो रहे हैं। उस पर अभी हमारा काम चल रहा है। ये निश्चित रूप से हमारी कोशिश ये है कि जेल में कोई भी आदमी मोबाइल फ़ोन से या व्हाट्सएप से या इंटरनेट टेलीफोनी से किसी से बात ना करे और कोई वहाँ से प्लानिंग ना कर पाए। इसके लिए हमने जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ कर दी है। जेल गेट पे ही हमने फ्रिस्किंग के लिए ज़बरदस्त टीम लगाई हुई है। वो बाकायदे एक कर्मचारी की, जो जेल के कर्मचारी हैं उनकी भी फ्रिस्किंग करती है, जो लोग मिलने आते हैं उनकी भी फ्रिस्किंग होती है, और प्लस जो गाड़ियाँ जाती हैं जो सब्जी और सामान लेकर के, बाकायदे उनकी भी तलाशी और चेकिंग का अभियान हमने शुरू किया हुआ है। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि अब जेल में कोई भी मोबाइल हम नहीं चल पाएगा। जैमर की बात आ गई थी, जैमर पहले लगे थे। देखिए, जैमर पहले से भी लगे हुए हैं। अभी हमने जानकारी थी कुछ जैमर उसमें काम नहीं कर रहे हैं। हमने जेल सुपरिटेंडेंट से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जल्दी रिपेयर करा कर जैमर को भी ठीक कराएंगे। पत्रकार महासंघ के 21वें स्थापना दिवस पर बुधवार को पौधारोपण अभियान का आयोजन तहसील सदर इकाई द्वारा जनपद की समेदा बसगीत संस्थित प्राइमरी जूनियर पाठशाला के प्रांगण में किया गया। इस मौके पर अपने जन्मदिन और अन्य उत्सव पर उपस्थित लोगों को पौधारोपण करने के लिए संकल्प दिलाया गया। जिला प्रभारी सौरभ उपाध्याय ने कहा कि पौधारोपण पर एक पुनीत कार्य है। पौधों से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, आम जनमानस को शुद्ध वायु मिलती है, पृथ्वी का संरक्षण होता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में कल कारखानों व संयंत्रों के दुष्प्रभाव से वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जबकि वृक्षों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। महासंघ के तहसील अध्यक्ष लालकृष्ण दुबे ने कहा कि वर्तमान समय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा था, जो पृथ्वी पर खतरे का संकेत है। इसलिए हमें पृथ्वी पर पर्याप्त पौधारोपण करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार के स्थापना दिवस पे आजमगढ़ के समस्त तहसीलों में वृक्षारोपण का कार्य बृहद रूप से चल रहा है। इसी कड़ी में हम लोगों ने सदर तहसील के अंतर्गत समेदा वर्कशॉप के पीछे बसगीत ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय जूनियर विद्यालय में हम लोगों ने पौधा रोपण किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वृक्ष ही धरती का श्रृंगार होता है और पौधा लगाने से वातावरण बना रहता है, ऑक्सीजन शुद्ध रूप से मिलता है और वायुमंडल शुद्ध होता है। इसी के साथ हम लोगों ने पूरे जनपद के सभी तहसीलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय संयोजक के निर्देश था, उनके निर्देश का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए कार्यक्रम किया गया और संकल्प लिया गया कि महासंघ के जितने पदाधिकारी हैं उनके घर कोई भी शुभ कार्य होगा, उत्सव होगा, तो वह लोग अपने अपने ग्राम सभा में, नगर पंचायतों में वृक्षारोपण करेंगे और वृक्षारोपण करके उत्सव को मनाएंगे।
इंद्र तरौलिया में आज ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था द्वारा मीडिया के समक्ष चर्चा कर अध्यक्ष डॉक्टर शिवा सिंह को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। संस्था के राज्य देव चतुर्वेदी ने बताया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा के बाद से कई सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के बाद मातृत्व स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई आवश्यक सेवाओं जैसे टीकाकरण, परिवार नियोजन, गर्भधारण, गर्भ समापन आदि सेवाएं बंद कर दी गई है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। हमारे संस्था द्वारा अधीक्षक डॉक्टर सिंह को 6 सूत्रीय मांगें सौंपी गई है। हाँ, ये आज हमारे राजदीप चतुर्वेदी जी हमारे एनजीओ और हमारी आशा संगनी आशाओं के द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के तहत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम लोग जनसंख्या स्थिरता से संबंधित जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि अस्थायी साधनों अपने बेचंडी दिवसों पे मालायन, कंडोम, छाया, अंतरा इंजेक्शन इनका बढ़ावा दिया जा रहा है कि जिससे हमारा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा में जो हमें एक गोल मिला है उसको हम अचीव करें। और एक इसी 11 से 31 के बीच में एक दिन हम नशबंदी कैंप का भी आयोजन करेंगे, जिसमें हम कोरोना के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनकी स्क्रीनिंग करते हुए कराया जाएगा। और जो भी जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े में जो भी हम गतिविधियाँ हमारी हैं, जैसे कि यहाँ पे कंडोम बॉक्स द्वारा कंडोम का वितरण, ये सब भी इसमें बढ़ावा दे दिया गया है। सभी आशाओं को इसको निर्देशित किया गया है। जो सर्वे चल रहा है कोरोना सर्वे में, घर घर जा कर के जो हमारा नवयुवक दंपति हैं उनसे संपर्क करें और उनको जो भी अस्थायी साधन या अस्थायी साधन अपनाना चाहते हैं उनको बतावें। इस जनसंख्या स्थिरता संस्था द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है, इसमें है कि एमटीपी का कुछ पॉइंट बता रहे कि एमटीपी की सुविधाएं नहीं मिल रही तहसील स्तर पे, जबकि महिला अस्पताल में चल रहा है। तहसील स्तर पे गायनकोलॉजिस्ट की उपलब्धता नहीं है, जबकि हमारे पास है 100 बेड है, वहाँ गायनकोलॉजिस्ट हैं, वो एमटीपी सुविधा देंगे। तो इस संदर्भ में जो भी अगर सीएससी स्तर पे है तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि एमटीपी का उसको कराया जाए व्यवस्था, अपने मेडिकल अफसर को ट्रेंड करके इसमें। 19 कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते जहां तमाम लोगों को अपनी नौकरी और कारोबार से हाथ धोना पड़ रहा है, तो वही आजीविका के लिए हिम्मत जुटाकर संक्रमण से निजात पाने की आस वाले बैठे कुछ लोगों पर प्रशासनिक नियमों का कड़ा प्रहार जारी है। कोरोना संक्रमण काल में बाजार खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम का पालन कराया जा रहा है, तो वही कुछ लोग सरकारी फरमान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस गंभीर विषय पर प्रशासन की मौन साधना कुछ और इशारा करती है। हालांकि शासन और प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को इस प्रतिबंध से बाहर किया गया है, जिनमें फल, दूध, सब्जी और दवा का व्यवसाय शामिल है। यह बात समझ से परे है कि दूध के व्यवसाय से जुड़े लोगों को दूध से निर्मित दही, पनीर, घी व अन्य वस्तुओं को बेचने की छूट है, तो ये फलों के जूस की दुकानों पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगाना कहां तक न्याय संगत है। देखा जाए तो शहर क्षेत्र में जूस की 2 दुकानें स्थित हैं। सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित दुकान जहां प्रतिदिन खुल रही है, तो वही शहर के मातवरगंज स्थित जूस की दुकान पर प्रशासनिक पहरा सवाल खड़े करता है। इस संबंध में जूस का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी वेद प्रकाश ने बताया कि एक तो पूरे महीने में 10 दिन दुकान खोलने की अनुमति मिली है। फल का व्यवसाय होने के कारण बंदी के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि हम अपने ग्राहकों को मानक के हिसाब से जूस की आपूर्ति कर रहे हैं। इस संबंध में प्रशासन से गुहार भी लगाई गई, लेकिन परिणाम के लिए अभी भी दर दर की खाक छान रहा हूँ। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वेद प्रकाश। मैं वेद प्रकाश सिंह, शंकर जी फवारा, माथवरगंज का निवासी हूँ। क्या समस्या? समस्या यह है कि कोरोना संक्रमण काल में जो स्थानीय प्रशासन ने आड एवं नियम के तहत दुकानों को खोलने का निर्देश दिया है, तो मेरा फल से संबंधित जूस कॉर्नर की मेरी दुकान है, और जो हम छूट की परिधि में आते हैं, दूध, दही, दवा, फल, सब्जी आदि पर छूट है, उसी परिधि में हम आते हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन हमें जूस की दुकान प्रतिदिन खोलने से मना कर रहा है। इस कोरोना काल में 10 जून से मेरी दुकान खुली है। अब तक 1 माह के भीतर मैंने 6,000 रुपये का फल गर्मी की वजह से ख़राब होने के कारण उन्हें फेंक दिया। मैं गुहार लगा रहा हूँ। महिला अस्पताल के बगल में मेरा प्रतिष्ठान है,
प्रसव के लिए जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं उनके मरीजों को लिक्विड जूस देने की बात आती है तो साफ़ सफाई के नाते वह ग्राहक हमारे पास आते हैं। दुकान बंद होने के कारण उन्हें भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रोचक बात तो यह है कि स्थानीय प्रशासन ने हमें लॉकडाउन की अवधि में पूरे दिन दुकान खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन ग्राहकों की संख्या न होने के कारण हमने लॉकडाउन में अपना व्यवसाय बंद कर रखा था। अब स्थानीय प्रशासन के मनमाने रवैये से परेशान होकर मैं अपना प्रतिष्ठान बंद करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं सड़क पर जो है जूस की तमाम दुकानें ठेले पर चल रही हैं, वहाँ संक्रमण नहीं है। मेरी दुकान को पता नहीं क्यों चिन्हित किया गया है। हमारे तरह की एक और दुकान सिविल लाइन क्षेत्र में है जो प्रतिदिन खुल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इससे मैं बहुत आहत हूँ। मैं अपने प्रतिष्ठान को बंद करने का निर्णय लेने के लिए मजबूर हूँ। जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना काल में जो दुकानों बाजार से संबंधित नियम बनाए गए हैं उसे या तो पूरी पारदर्शिता के साथ अमल में लाया जाए या फिर दो आंखों से दुकानदारों को न देखें, जिससे उन्हें आर्थिक संकट। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश सुरेंद्र उर्फ करिया नट के ऊपर कई थानों में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज है। पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र उर्फ करिया नट को निजामाबाद क्षेत्र के मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। उसके पास एक असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि पिछले दिनों रानी के सराय थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों से हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश सुरेंद्र उर्फ करिया नट फरार हो गया था। इसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा। क्या कुछ कहा एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। पुलिस मुठभेड़ में क्या मामला? देखिए, सुरेंद्र उर्फ करिया नट को पकड़ा गया है। ये हमारे यहाँ का वांटेड अपराधी था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित था। ये कई बार जेल जा चुका है। करीब 14 संगीन अपराध इस पे हैं। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, इन सब चीज़ों में ये पहले से शामिल रहा है। रानी की सराय में पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उसमें ये भाग गया था। आज उसको गिरफ्तार किया गया है निजामाबाद थाने में। जिस समय उसको गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसने पुलिस पे फायर भी किया। इस तरह ये दुर्दांत अपराधी जो 25,000 रुपये का इनामी था, वो आज पुलिस को सफलता मिली है गिरफ्तार करने में। और इतिहास का क्या रहा सकता? नहीं, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है हमारे यहाँ। इसकी एक दहशत थी। 14 बार जेल जा चुका है। हत्या, डकैती, लूट, ये सारे संगीन अपराधों में वांछित रहा है। निश्चित रूप से इस बदमाश के जेल भेजे जाने से लोगों ने चैन की सांस ली। जनपद में कोरोना महामारी के रूप में बढ़ता ही जा रहा है, तो वही आम जनमानस इससे लापरवाह दिख रहा है। तो ये पुलिस व जिला प्रशासन अब लापरवाह लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वो व्यवसायी हो या आम नागरिक। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी बिना मास्क के सड़क पर घूमते हुए पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई के साथ जुर्माना वसूला जाएगा। इसको लेकर के पुलिस अलर्ट मुद्रा में है और जगह जगह पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कुल 11 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। क्या कुछ कहा एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने, आपको सुनवाते हैं। जिले में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? जो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं उससे क्या? देखिए, जहाँ भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन के रूप में कन्वर्ट करके वहाँ पर सभी निकलने वाले लोगों को प्रतिबंधित किया जाता है। पुलिस फोर्स की ड्यूटी भी लगती है और एक वहाँ पे नागरिक सुरक्षा समिति का भी गठन किया जाता है और वहाँ के पब्लिक को भी इस बात के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है कि वो यहाँ पर स्वयं लोगों पर प्रतिबंध रखें कि वहाँ से कोई भी आदमी ना अंदर जाए ना बाहर जाए। इस तरह का कंटेनमेंट का ये जो प्रोटोकॉल है वो हम लोग लागू करा रहे हैं। सभी 11 जो सिटी में कंटेनमेंट जोन और जनपद में टोटल जितने भी हैं
सभी जगह व्यवस्था लागू की गई। सर लात मना करने वाले उसके बाद से पब्लिक आ रही जा रही है। देखिए, जो लोग उसको नहीं मान रहे हैं, इसलिए दंड का प्रावधान है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके भी रोजाना चालान हो रहे हैं। धारा 188 में कार्रवाई हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कार्रवाई हो रही है। जो भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं हम लोग नियमित रूप से चेक करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो अब तक कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है कंटेनमेंट जोन में? देखिए, ये संख्या तो अभी मैं पता करके बता पाऊँगा टोटल, लेकिन रोज़ाना जो है काफ़ी अभियान चलता है और रोज़ाना काफ़ी संख्या में कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाता है। तो शहर में कितने कंटेनमेंट जोन बने हैं? शहर में अब तक 11 कंटेनमेंट जोन हो गए। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिलोड़ी सिंह द्वारा चलाया जा रहे अभियान अवैध शराब व मादक पदार्थ तथा गोवंश से संबंधित अपराधों की रोकथाम के तहत पुलिस बूथ कस्बा सरायमेर के बगल से 40 पेटी यानी 1800 सीसी कुल 360 लीटर अवैध देसी शराब से 2 नफर अभियुक्त राजकुमार तिवारी पुत्र स्वर्गीय राम लखन तिवारी, भगवान दास यादव पुत्र स्वर्गीय प्रबुद्धन यादव को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि राजकुमार तिवारी व भगवान दास उपरोक्त द्वारा काफी समय से लुक छिप कर अवैध शराब की तस्करी व बिक्री का कार्य किया जा रहा था। पुलिस की मुखबिरी व मुस्तैदी के चलते अभियुक्त को अवैध शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कहा इस बाबत एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। वीर की पुलिस दबिश देकर के इन 2 बदमाशों को, जो ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, राजकुमार तिवारी और भगवान दास, इनसे 1800 अवैध शराब की शीशियाँ बरामद हुई है, जिसकी मार्केट की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कहाँ सप्लाई करते थे और ये कहाँ से लाते थे। एक गाड़ी भी बरामद हुई है इसमें। तो पूरा जो इनका चेन है वो हम डेवलप करने के बाद उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि अम्बेडकर नगर और यहाँ के लोगों में जो यहाँ शराब के व्यापारी हैं उनसे क्या नेक्सस है, इस पर पूरी विवेचना की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि पूरा नेटवर्क हम ध्वस्त करें। इनके खिलाफ हम गैंगस्टरी कार्रवाई भी करेंगे और जो इनकी प्रॉपर्टी होगी उसको हम कुर्क करने की भी कोशिश करेंगे कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी जो अवैध तरीके से कमाया है इन लोगों ने उसको कुर्क किया जाए। क्या क्या बरामद हुआ? आजमगढ़ में एटीएम में रुपए भरने के नाम पर जालसाजी कर सीएमएस कंपनी के 4 कर्मचारियों ने 1,70,00,000 रुपए का गबन कर लिया है। ऑडिट में जानकारी हुई तो कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मंगलवार को शहर कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में विभिन्न बैंकों के 304 एटीएम हैं। इनमें रुपए भरने के लिए सीएमएस एजेंसी ने विभिन्न बैंकों से अनुबंध किया है। सीएमएस कंपनी एटीएम में कैश डालने के लिए जिला स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति की है। ये कर्मचारी बैंक अधिकारियों के निर्देश पर चेस्ट ऊपर लेकर एटीएम में भरते हैं। सीएमएस के ब्रांच मैनेजर राकेश कुमार सिंह का कहना है कि एटीएम में रुपए भरने के नाम पर 4 कर्मचारियों ने मिली भगत कर 1,70,00,000 रुपए का गबन कर लिया है। इसका खुलासा हुआ कंपनी की ओर से कराए गए ऑडिट में। पता चला कि इस वर्ष फरवरी से अप्रैल के बीच यह गबन किया गया है। इस मामले में ब्रांच मैनेजर व ऑडिट अधिकारी समेत अन्य मंगलवार को एसपी से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। असल जो एटीएम कार्ड का पैसा लेकर फरार हो गया क्या? देखिए, ये सीएमएस कंपनी है। इस कंपनी के जो 2 कस्टडियन थे जो जाते थे बैंक से पैसा निकाल करके और ले जाते थे, और जो एटीएम मशीनें थी उसमें जा करके फिल करते थे, वो कस्टोडियन इनके कर्मचारी थे। ये 2-3 महीनों के अंतराल पे इन लोगों ने 1,70,00,000 के आसपास पैसे का गबन कर लिया है। उनके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा कायम है और मुकदमा कायम होने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पूरी जांच करें, किनकी इसमें गलती है इसको हम जानें और उसके बाद इनकी हम गिरफ्तारी करें। अभी बताया जा रहा है कि कुछ पैसा इन्होंने लौटाया है और कुछ पैसा इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ बैंक में जमा किया हुआ है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो प्रॉपर्टी इन्होंने गलत तरीके से पैसा लेकर के वो करवाया है उसको कूर करेंगे, जो पैसा इन्होंने बैंक में जमा किया उसको सीज करेंगे और इनको 420, 470 जो धोखाधड़ी के जितने भी सेक्शन हैं वो लगा करके हम बाकायदे इनको जेल भेजेंगे। आजमगढ़ एसपी द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना महाराजगंज पुलिस ने 6 राशि पशु, 1 अदद देसी तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद टाटा मैजिक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो इस सरायमेर पुलिस ने 1 अदद अवैध तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर बात करें सरायमेर पुलिस की तो सरायमेर पुलिस ने भी 10 पुड़िया हीरोइन के साथ 1 अभियुक्त को
गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर विभिन्न थानों की पुलिस ने की है और इस पुलिस की इस गिरफ्तारी से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। थाना मीरनगर क्षेत्र के कटहन गांव में पीड़ित राम अपने खेत में जुताई कर रहा था। उसी दौरान उसके विपक्षी लोगों द्वारा उसके ऊपर हमला बोल दिया जाता है, जिसमें वह बुरी तरीके से घायल हो जाता है। थाने पर कोई सुनवाई ना होने के कारण पीड़ित पक्ष आज पुलिस अधीक्षक से मिलने और न्याय की गुहार लगाने पहुंच जाता है। उसका कहना है कि जो लोग भी हमारे साथ मारपीट किए हैं उन लोगों के विरुद्ध एसपी सिटी के तहत कार्रवाई की जाए, जिससे दोबारा उन लोगों का मनोबल फिर ना बढ़े। उसी को लेकर आज पूरा गांव एसपी साहब से मिलने आजमगढ़ पहुंचा। तो वही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले की जांच कर जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ था? पूरी बात बताओ। शुरू से बताइए क्या हुआ था। उसमें ये सर जो खेत जोताने के लिए बुलाए वो नहीं आए थी। किसको बुलाए थे आप? सोनू, पैसा बाकी कृष्णपाल सोनू, कृष्णपाल सिंह सोनू। अच्छा, फिर उनको बुलाए सर, नहीं आए 4 दिन। फिर जिस दिन में जोताया उसी दिन आकर दूसरे से मैंने बुला के जोतवाया तो वो आकर मुझे मारने गाली कर देने लगे। इसी बात को लेके कि दूसरे से? जी हाँ, फिर क्या कहे? उसी बात को लेकर तुरंत बुला कर बस मारने लगे सर। मैं तो गिर गया, मुझे तो कोई वो नहीं था। आप पूछे नहीं कि क्यों मारे हैं? वही पैसे बाकी था सर। मैं बोला कितना बाकी था? पैसे उनका 2700 रुपये बाकी था। कब का बाकी था? वो बोला कि मैं बोला सर कि कब का बाकी पैसा था उनका? कब का बाकी पैसा था? पिछले साल का था। तो बोले कि जैसे साल को मेरे को देते रहना। ठीक है, साल आ गया तो मैं बोला सर आके जोत तो फिर पैसे मैं आपको दे देता हूँ। बस उतना ही पे मैं दूसरे को बुला के जोताने लगा, नहीं आए तो वहीं पर बगल में सबका जोत गया था खेत। मैं बुलाने पर बस उतना ही बस मारने पीटने लग गए एकदम से। अच्छा, फिर क्या गाली कहा? पकड़ चमारिया सब कुछ बनाने लग गए सर। फिर आप क्या किए? मैं कुछ नहीं किया सर, मेरे को तो चोट लगी तो मैं क्या करूँगा उठ के वहाँ से। उसके बाद कहीं गए? थाना पुलिस कहीं गए आप? इनके घर पे गए, इनके पापा से जाकर हम लोग कहे कि देख लो आपको। उनके घर पे कौन कौन गया था? पूरी मेरी गाँव पूर गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे जाकर हम लोग बोल बाल किया कि देखो ये लड़के को मार के गिरा दिया, सुला दिया, कम समझा रहे। बस यही कह के हम लोग बस निकल आए सर। फिर वो आगे सोनू बस कह रहे मैं कट्टे लेके आ रहा हूँ, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से बस। फिर हम लोग वहाँ से भाग आए। पुलिस के पास आप नहीं गए जब आपको मारे? तो गए थे चौकी में गए, दरखास्त लिखाए सर, वो भी नहीं सुनवाई हो रही। कह रहे आके सुलझा लो। फिर वहाँ से गए तो फिर कहे कि थाने में कल सुबह चले जाना। तो वहाँ भी गए तो हम लोग वहाँ दरखास्त बोले कि सर की क्या है आपके विचार? हम कहा कि सर हम मार खाए तो हमारा लिखो। वहाँ से तुरंत कह रहे हैं कि ऐसा कि जाके चौकी से कागज लेकर आओ तो कल लिखा जाएगा। तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ सर हमारा। तो अभी आपका मुकदमा लिखा गया कि नहीं? नहीं लिख गया सर, 12 तारीख को जाके हम लोग मुकदमा दर्ज करवाए। तो अभी क्या आप क्या चाहते हैं? यहाँ एसपी साहब के क्यों आए हैं? एसपी साहब के ये फंसा रहे हमारे सबको। गाँवपुर के जितने चाचा वो गोली मार के सर अपने आप को 6 लोगों के गाँवपुर को सबको फंसा रहे हैं। कौन गोली मार लिया अपने आप को? उनका बड़े भाई पर। गलत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है क्या? देखिए इस प्रकरण में जो पक्ष हमारे यहाँ आया था, इस पक्ष ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम करवाया और जिनके विरुद्ध ये लोग आरोप लगा रहे थे उन लोगों ने फायरिंग का 307 के मुकदमे कायम करवाया। मैंने क्षेत्राधिकारी लालगंज को बता दिया है, वो स्वयं देखेंगे, घटनास्थल पे जाएंगे, दोनों की तहकीकात करेंगे और जो सच है वही करवाएंगे। ये मैंने बता दिया, जो भी सही होगा वही कार्रवाई होगी इसमें। दबंगों ने मंदबुद्धि को अगवा कर करा ली करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री। थाने पर नहीं हो रही सुनवाई, पीड़ित ने एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ऑफिस पर आज बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पति बुजुर्ग गांव के मोहम्मद आदिल पहुंचे और एसपी को प्रार्थना पत्र कर देते हुए कहा कि हमारे चाचा और शौकत अली ने जो जन्म से ही मंदबुद्धि हैं, इसका लाभ उठाते हुए बिलरियागंज के भावापुर गांव के रहने वाले मोहम्मद अकमल ने मेरे चाचा को अगवा कर करोड़ों की जमीन रजिस्ट्री करा लिया है।
तथा उक्त भूमि की कीमत को RTGS द्वारा जिस इंसान ने खाता में ट्रांसफ़र कर दिया, उक्त लोग अक्सर ऐसा काम करते रहते हैं। कई लोगों की ज़मीनों को वो लोग फर्जी तरीके से अपने नाम करा चुके हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि थाने पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब SP से न्याय की पीड़ित ने गुहार लगाई है। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, बिलरियागंज का रहने वाला हूँ। मामला ये है कि कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले जो है, हमारे रिश्तेदार को जो है कुछ लोग अगवा कर और उनकी ज़मीन का बैनामा करा लिए। जब मामला हमें पता चला तो हमने इसकी सूचना थाने पर दी कि हमारे घर से वो गायब है, उनका पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब हमने तहसील पर जाकर इंक्वायरी की तो पता ये चला कि कुछ लोगों ने उनकी ज़मीन लिखवा ली। फिर तब से लेकर हम कम से कम 10 बार थाने में गए और एसओ साहब से न्याय मांगते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला। और उसके कारण आज हम लोग जो है आजमगढ़ आए और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया ताकि उस पर उचित कार्रवाई हो सके। क्या चाहते हैं? हम इसमें न्याय चाहते हैं, चूँकि जो हमारे रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, वो दिमागी तौर से पागल हैं और उनको बहला फुसला कर उनसे ज़मीन लिखवा ली गई बंदूक के नोक पर। ज़मीन लगभग 3 बीघा है। बताइए दूसरे खाते में पैसा गया है। हमें आश्वासन कार्रवाई का दिया गया कि हम इसमें जांच करके जो है उनके विरुद्ध जो दोषियों का कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बिलरियागंज में एक घटना ऐसी हो चुकी है कि एक आदमी की ज़मीन, जो पागल थे दिमाग से, उनकी ज़मीन यही ग्रुप जो है लिखवा चुका है। इसलिए पूरे बिलरियागंज में भूमि माफिया का कब्जा है और इसी तरह पागल जो व्यक्ति मानसिक तौर पे उनकी ज़मीनें लिखवा कर उनको अगवा कर लेते हैं। SP के निर्देश पर मुबारकपुर पुलिस ने नवजात शिशु को चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जयराम गौंड की पत्नी वंदना निवासिनी गुजरपार मुबारकपुर को 9 जुलाई 2020 को एक पुत्र पैदा हुआ था। 12 जुलाई 2020 की रात्रि में करीब 12:30 बजे जब वंदना की नींद खुली तो देखा कि उसका नवजात शिशु चारपाई पर नहीं था। वंदना और उसके घर वालों ने नवजात शिशु की काफ़ी तलाश की, लेकिन नहीं मिला तो स्थानीय पुलिस को इस मामले से अवगत कराया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त गणरोशन सिंह व बबलू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त रोशन सिंह ने बताया कि मेरे चाचा बबलू सिंह का विवाह हुए 18 वर्ष हो गए, किंतु अब तक कोई संतान नहीं हुई है। चाची मधु व चाचा बबलू काफ़ी परेशान रहते थे। मेरी चाची मधु का IVF विधि से गर्भधारण हेतु इलाज शारदा नारायण अस्पताल मऊ से चल रहा था, किंतु फिर भी कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसके बाद हम लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। बच्चा चोरी का क्या मामला था? देखिए, ये मुबारकपुर के रहने वाले हैं बबलू कुमार सिंह। इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इन्होंने IVF भी ट्राई किया कि दूसरे के गर्भ में वो स्पर्म्स डाल करके उस तरह से बच्चे का भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो इसका जो भतीजा है उसने, रोशन सिंह ने, बगल 2-3 घर छोड़ करके एक जयराम गौड़ है, उनका बच्चा पैदा हुआ था। इसी 9 तारीख को पैदा हुआ था और 12 तारीख की रात में जा कर के उसकी माँ के गोद से उठा करके लेके वहाँ से चला गया और जा कर के हॉस्पिटल में एक गलत तरीके से फर्जी एंट्री कराई कि बच्चा पैदा हुआ है इनको IVF के थ्रू। और जब वो लोग अपने बच्चे की तलाश करने लगे और काफ़ी पुलिस इसमें परेशान रही, वो लोग भी परेशान रहे, तो ये हुआ कि इस घर में भी बच्चा पैदा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये जांच में आया कि उसको वो गर्भ था ही नहीं, उसको प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो उसको बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो इंस्पेक्टर ने इस पे काफ़ी छानबीन की। छानबीन करने के बाद ये लोग टूटते गए। फिर हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में एक फ़ेक एंट्री की गई थी बच्चे के जन्म होने की। फिर वहाँ के डॉक्टर से और सबसे बातचीत की गई तो उसने इस चीज़ को कन्फेस किया कि इन लोगों के ज़बरदस्ती दबाव में आकर के मैंने एंट्री कर दी, यहाँ कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है। फिर बाद में इन लोगों ने भी कन्फेस किया कि चूँकि हमारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने सोचा कि 3 दिन की बच्ची है, पता भी नहीं चल पाएगा और ये हम बता देंगे कि ये हमारा बच्चा है। इस तरह से इन दोनों लोगों को, बबलू और रोशन सिंह, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस हॉस्पिटल में जिस वहाँ के कर्मचारी ने ये फर्जी एंट्री की, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम जा रही है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली के सजई गांव निवासी होमगार्ड कचवान अपने लड़के की बरामदगी की मांग को लेकर SP को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय गुहार लगाने पहुंचे बद्रीनाथ पांडे ने बताया कि बीते 23 जून को खानजहांपुर गांव निवासी एक युवक उनकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया।
इस मामले में उसने मुकामी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उसकी बच्ची का सुराग नहीं लग सका। इतना ही नहीं, बद्रीनाथ पांडे ने बताया कि उसकी तैनाती अंबारी चौकी पर है। वहां तैनात सिपाही दयाशंकर यादव के सह पर ही उसकी पुत्री को भगाया गया, क्योंकि जब वह अपने तरीके से पता लगाकर चौकी पर बताता है तो सिपाही दयाशंकर उन लोगों को सतर्क कर देता है। इसके चलते आज तक उसकी पुत्री का सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि अंबारी चौकी पर तैनात सिपाही दयाशंकर यादव का स्थानांतरण किया जाए और उसकी पुत्री की सकुशल बरामदगी की जाए। समस्या हमारा यह है कि हमारी लड़की जो है 23 तारीख को लोग भगा ले गए और हम जो है FIR कराए हैं और 1 महीना होने को है। अभी तक अंबारी पुलिस चौकी के सिपाही कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, और जब वहाँ जाओ देखो पता लगाओ, चुप रहा। और जब हम पता लगाते हैं और बताते हैं कि फला जगह जो है वहाँ लड़की है, इसके बाद वो लोग कहते हैं कि ठीक है, और फ़ोन करके पहले वहाँ बता देते हैं उनसे कि भाग जाओ हम आ रहे हैं, और इसके बाद वो लोग भाग जाते हैं और ये कहते हैं कहाँ झूठ मूठ का बता रहे हो। हमारी लड़की को जो भगा कर ले गया है उसी को जो है उसी से पैसा लिए हैं। कौन भगवाया? दारा शंकर यादव, ये कौन है? कांस्टेबल हैं अंबारी चौकी के। और जब हम जाते हैं दरोगा से कहे प्रेमचंद दुबे से, तो उन्होंने कहा जैसा जिसके बारे में तुम किए हो वैसा सोचो, और वो भी नहीं जाते हैं। और हम जो है हम अपनी बात पूरी बता रहे हैं। पिछले साल जो है जनवरी में के गुप्ता साहब थे, हमारे कोतवाल साहब यहाँ फूलपुर कोतवाल थे, और ये जो है चौकी इंचार्ज थे जो है अयोध्या प्रसाद तिवारी। ये हमारी चौकी पर ड्यूटी थी। हमको लगाए थे कि यहाँ जो है शराब बिक रहा है और शराब बिक रहा है, इसका पता लगाओ। हम 1 हफ्ते के बाद जो है उसका पता लगा के गुप्ता साहब जो इस समय जो है शहर कोतवाल हैं, इनको हमने सूचना दिया, और ये जो है अयोध्या प्रसाद तिवारी हमको लेकर के 11 बजे रात में वहाँ छापा मारा गया। ये सैदपुर गांव में वहाँ जो है फैक्ट्री मिली शराब की फैक्ट्री मिली। इसके बाद से ये दारा शंकर यादव ही चलाता था। औतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार मोड़ स्थित पर एक मोबाइल शॉप पर चोरों ने हाथ साफ किया है। थाना क्षेत्र के मड़ोही निवासी देवेंद्र कुमार ने थाने पर प्रार्थना पत्र द्वारा सूचित कर बताया कि रोज की तरह रात 9 बजे वह दुकान बंद कर घर चला गया। आज सुबह दुकान का ताला खोलकर जब अंदर गया तो सन्न रह गया। दुकान में सामान बिखरा पड़ा था, तो वही 8 कीपैड मोबाइल, कैश काउंटर में रखा 8000 नगद तथा एसेसरीज संबंधित सामान गायब पाया गया। पीड़ित ने तहरीर द्वारा बताया कि मेरी दुकान में 2 लोग काम करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यही लोग इस घटना को अंजाम दिए होंगे, क्योंकि दुकान का ताला टूटा नहीं था तथा डुप्लीकेट चाबी बनवाकर दुकान में चोरी की गई है। थाना प्रभारी अतरौलिया ने बताया कि पीड़ित की तहरीर प्राप्त हुई है, मामला संदिग्ध है, जांच की जा रही है। जांच के उपरांत भी कोई कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र कुमार। आपको कब ये पता चला चोरी का? सुबह जब दुकान खोले हैं तो हमने ताला खुद खोला है। हमने देखा कि जो मोबाइल गायब तो नीचे देखा लाख टूटा और कैश गायब। कितने पैसे गायब हैं? 8000 रुपये। मोबाइल 8 मोबाइल गई। किसी के ऊपर शक है आपका? हाँ, 2 लड़के रहते थे यहाँ और 1 लड़के के साथ है।